नमस्कार बच्चों, हम लोग वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अपना जो हम लोग शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहे थे, कुछ सिद्धांतों की चर्चा हमने कल के वीडियो में कर ली थी और कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हुए चलेंगे। हमारा अगला सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला सिद्धांत जो है वो है आवृत्ति का सिद्धांत। अच्छा, ये स्टूडेंट आवृत्ति वर्ड आप लोगों ने शायद नया सुना होगा। कुछ बच्चे सुने होंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं सुने होंगे। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब मैं आपको अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। देखिए, रिपीटेशन जब मैं बोलती हूँ तो आपको अर्थ बिल्कुल ही सरलता से निकल के चला आएगा कि रिपीट करना किसी चीज़ को, दोहराना किसी चीज़ को, तो वो कहलाता है रिपीटेशन। तो वही एक आवृत्ति का सिद्धांत होता है शिक्षण में, टीचिंग में, जिसे शिक्षक फॉलो करता है। ठीक, तो रिपीटेशन मतलब किस प्रकार का, आवृत्ति किस प्रकार की, कि केवल जो आप पढ़ा रहे हैं, केवल जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको दोहरा देना, उसी को रिपीट कर देना नहीं। देखिए, आवृत्ति के अगर तरीके बोले जाएं तो आवृत्ति के तरीके होते, एक होता है गृह कार्य देना। छात्रों को गृह कार्य दीजिए, जो भी आपने पढ़ाया है उसी से जुड़ा दीजिए। बिना पढ़ाए हुए कार्य से गृह कार्य नहीं दिया जाता है। दूसरा, मासिक परीक्षा। मासिक परीक्षा आप उन्हीं में से लेंगे जो आप खंड पढ़ा चुके हैं। उसके बाद पाठ को दोहराना। पाठ को दोहराने के लिए कहना, किससे? छात्रों से। छात्रों से पाठ को दोहराने के लिए कहना। ये क्या है? ये हमारा आवृत्ति का सिद्धांत है। और आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि छात्रों के ज्ञान को, छात्रों के प्राप्त ज्ञान को, जो छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया है, किससे? शिक्षक से प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना। प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना क्या कहलाता है? आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, कि किसी चीज को रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब रटाना नहीं है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कार्य देने हैं जहाँ पर आपको बच्चे के स्थायी ज्ञान के बारे में मालूम चल जाए कि कितना उसको याद रखने की क्षमता है उसके दिमाग में। ठीक है, ये हमारा सिद्धांत हो गया। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तो लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत जिसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक बिहेवियर। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक बिहेवियर। डेमोक्रेटिक बिहेवियर मतलब क्या होता है? समानता एवं सहभागिता। जैसे कि इसको समानता और सहभागिता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है कि समानता, सभी छात्रों को समान रूप में समझिए। सहभागिता, सभी छात्रों को अपने विचार, तर्क वितर्क, अपने क्लास कंडक्शन में, हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करिए। ऐसा नहीं कि कहने का मतलब मेरा है कि जैसे देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ छात्रों के कुछ शिक्षक बहुत प्रिय होते हैं और कुछ छात्रों के वही शिक्षक बहुत ही अप्रिय होते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको। उसी वाइसी वर्षा चलिए तो कुछ टीचर्स के कुछ प्रिय स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ टीचर्स के कुछ स्टूडेंट्स अप्रिय भी होते हैं। तो क्या ये अच्छे कक्षा शिक्षण के क्या बोलते हैं, कुछ अच्छे वो सोपान हैं? अच्छे सोपान नहीं है। कहने का मतलब है अच्छा शिक्षण, अच्छे शिक्षण का ये कोई तरीका नहीं होता कि एक ही क्लास में आपसे कोई घृणा करे, आपसे कोई प्यार करे, ऐसा नहीं है। आपका शिक्षण, कक्षा शिक्षण इस प्रकार से होना चाहिए जहाँ पर आप सभी छात्रों को एक समान समझिए, कोई भेदभाव मत करिए जाति, लिंग और उसके व्यवहार के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, और सहभागिता यानी कि सभी छात्रों को
अपने जो आप समझा रहे हैं उस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता ज़रूर करिए, यानी कि उनको कोऑपरेशन के लिए इन्वॉल्व करिए आप अपने साथ, ठीक है। अगला आता है जीवन से संबंधित सिद्धांत। जीवन से संबंधित सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, जीवन से संबंधित स्थापित करना, तो छात्रों को आप कुछ पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, हर एक पाठ में कुछ ज्ञान, कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से, छात्र के जीवन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि उस कक्षा का, छोटे कक्षाओं में पाठ्यक्रम जो इस प्रकार का होता है जहाँ पर बालक की दिनचर्या, बालक के जो उसका जो दैनिक जीवन है उससे जुड़े हुए पाठ ही डाले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो जीवन से संबंधित होती हैं। तो बच्चों के उन चीज़ों को, पाठ को, विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करते हुए पाठ्यक्रम को समझाना चाहिए, ताकि छात्रों को कोई भी बात नई रूप में ना लगे कि हाँ नई रूप में पेश की जा रही है। जब उनके जीवन से जुड़ाव लिए हुए बात का प्रस्तुतिकरण अगर होता है तो छात्र को समझने में काफ़ी सुविधा होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन मतलब क्या होता है? डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ बच्चे के आगे नई पेश होती है, अगर कोई चीज़ न्यू लॉन्च कर रहे हैं, अगर कोई टॉपिक नया समझाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और वो डिवीज़न आपका सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। सबसे पहले उसके सरल स्टेप को बताइए, फिर उससे थोड़े कठिन, फिर उससे कठिन को बताइए, ताकि बच्चे को समझने में सुविधा हो सके। जैसे अगर आपको व्याकरण समझाना है तो आपने सबसे पहले बच्चे को अक्षर समझाया, अक्षर के बाद शब्दों का ज्ञान दिया, शब्दों के बाद वाक्यों का ज्ञान दिया। जब वाक्यों का ज्ञान दे दिया तब अब उस वाक्य के बारे में बताया कि ये वाक्य कौन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीज़ों में विभाजित कर दिया, कई सोपानों में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया, जिसे हम कहते हैं विभाजन का सिद्धांत। इसे लघु सोपान का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लघु सोपान का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मानसिक तैयारी का सिद्धांत। मानसिक तैयारी का सिद्धांत क्या कहलाता है? देखिए, मानसिक तैयारी जैसे कि मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन हमारी क्या कहती है कि जैसे छात्र की जो, कल मैंने ऐसे बताया था, मनोवृत्ति, एक शब्द आपको एक्सप्लेन किया था। छात्र की मनोवृत्ति को समझते हुए शिक्षक छात्र की मनोवृत्ति यानी कि दृष्टिकोण को समझे, उसके मानसिक स्तर को समझे, मानसिक आयु को समझते हुए अपने पाठ को समझाना चाहिए, ठीक। मतलब मानसिक तैयारी, आपको छात्रों के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर जो है वो तैयार करना चाहिए। इसके कारण अगर आप ऐसा करते हैं तो छात्र को समझने में सुविधा होगी, आपको समझाने में सुविधा होगी, और इस प्रकार से समझाया हुआ चीज़ कक्षा में रुचिपूर्ण, कक्षा का माहौल, बच्चों का आकर्षण, ये सारी चीज़ें आपके कक्ष में आती हैं। अगला हम कहें तो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अच्छा देखिए, विद्यालय में फ्रीडम, बच्चों को अगर आप बिल्कुल, मतलब जैसे नहीं, बच्चों में ये ना माहौल लाइए, जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ बच्चों के बिल्कुल मित्र बन के टीचर कार्य करें। बच्चों में कोई भी चीज़ ऐसी मत ढालिए कि उन्हें लगे कि हाँ ये विद्यालय है, वो घर है। दोनों के माहौल को एक जैसा बनाइए, तभी बच्चा अपनी बातों को बोलना सीखेगा, पढ़ने में मन लगेगा,
विद्यालय से भागने की कोशिश नहीं करेगा, जितनी देर आप पढ़ाएंगे उसको मन से ग्रहण करेगा, टीचर की शिक्षक की बताई हुई बातों को। मॉन्टेसरी ने भी कहा है कि विद्यालय को स्वतंत्रता पूर्वक रखकर अनुशासन सिखाइए। अनुशासन कभी भी क्या बोलते हैं उसे, शक्ति से अगर सिखाया गया अनुशासन आपने किया है तो वो अनुशासन नहीं कहलाता है। कि पास में आपने बहुत बड़ी बेत रखी है और उसके भय से सारा बच्चा शांत बैठा है। बच्चे को शांत बैठाना है, आप ऐसी क्रियाविधि करिए, आप ऐसा क्रियाकलाप करिए, कक्षा में इतने क्या बोलते हैं क्रियाशील होकर पढ़ाइए, एक्टिविटीज़ करिए, बच्चा अपने आप शांत रहेगा, क्लास सुनेगा। तो उसके लिए आपको छड़ी रखना और मारपीट करना छात्रों के साथ अनावश्यक ही ज़रूरी नहीं होगा। तो ये कहलाता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब एक हमारा सिद्धांत आता है सहसंबंधता का सिद्धांत। लास्ट हमारा आता है सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता का सिद्धांत क्या होता है? कोरिलेशन, जैसे कि संबंध स्थापित करना। किसमें? कभी कभी कुछ एक टॉपिक होता है, कुछ एक शब्द होता है जो कई विषयों से जुड़ा होता है, लेकिन हर विषय में उसका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो हम क्या करते हैं, उस शब्द को हर एक विषय से जोड़कर उसके अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने भी आपको पढ़ाया, अधिगम पढ़ाया। अधिगम में हमने आपको बताया कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब ये सीखना जो था ये सरल हिंदी शब्द था, लेकिन जब वो मनोविज्ञान में आ गया तो वो सीखना शब्द अधिगम में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से कोई भी शब्द अलग विषय में जाकर उसका दूसरे प्रकार से जो होता है वो बोला जाता है, लेकिन अर्थ उसका वही निकलता है। तो इस प्रकार से सहसंबंधता स्थापित करते हुए आप अपने विषय को पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये शिक्षण के सिद्धांत थे। और एक शिक्षक अच्छा शिक्षण तब तक नहीं कर सकता जब तक वो शिक्षण के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता। ये कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं जो हमने पिछली क्लास और आज की क्लास में कवर किए हैं। इन सिद्धांतों को यूज करते हुए, इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जब शिक्षक एक शिक्षण कार्य करता है तो इसका शिक्षण जो होता है वो बहुत ही उच्चतम स्तर का हो जाता है, जो छात्र के लिए उपयोगी रहता है। तो वही शिक्षण कार्य करने के लिए हमें इस प्रकार के शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। कि जैसे आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? रिपीटिशन। उसके बाद हमारा लोकतंत्रीय डेमोक्रेटिक, जहाँ सबको बोलने का अधिकार रहता है, बच्चों के साथ तर्क वितर्क करिए, इसको सहभागिता और समानता का अधिकार भी कहते हैं। याद रखिएगा, मैं अधिकतर सिद्धांतों के दो नाम हैं, उनको बोलती जा रही हूँ। सहभागिता और समानता का अधिकार है सिद्धांत है, सॉरी, ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत, रिपीटिशन, ठीक। फिर जीवन से संबंधित सिद्धांत, जो जीवन से संबंधित जो आपकी बातें हैं, अनुभव हैं, उनको शेयर करिए बच्चों से। विभाजन का सिद्धांत, जहाँ पर आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सोपानों में डिवाइड करते हैं, फिर उसको क्लास लेते हैं। मानसिक तैयारी, जहाँ पर छात्रों की मनोवृत्ति को देखते हुए आप शिक्षण कार्य करते हैं, दृष्टिकोण को देखते हुए, उसकी क्षमता को देखते हुए, उसकी रुचि को देखते हुए। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर आप बच्चों के दोस्त बनकर दमनकारी नहीं, आप वहाँ के मार्गदर्शक बनते हैं, छात्रों का मित्र बन के कार्य करते हैं। सहसंबंधिता, यहाँ पर आप को रिलेशन क्रिएट करते हैं, किसी भी एक शब्द का, दो शब्द का कई विषयों से जोड़कर उसका अर्थ निकालते हैं। ये हमारे शिक्षण के सिद्धांत हो गए हैं। अगली क्लास में हम शिक्षण के सूत्रों को लेके आएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपके काम आ जाएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट एंड स्वीट है, इसके नोट से याद कर लीजिएगा, इसी से जुड़े आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।